किसी आदमी का सर छोटा और उसकी दाढ़ी बड़ी हो तो वो असल में बेवकूफ होता है, ये किसी ने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। लेकिन इस पोस्ट की वजह से हकीम साहब की जिंदगी में क्या गुजरी, उसी पर यह कहानी है, अक्ल का नुस्खा। यह किस्सा कहानी, और मैं कहानियों के इस अद्भुत संसार में आज आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जिसे मैंने बचपन में सुना था, लेकिन उसको रीराइट करने की कोशिश की है। हकीम साहब कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। पढ़ क्या रहे थे? मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहे थे। पूरे गांव में सब उनको बड़ा आलिम फाजिल मानते थे। किसी के यहां कोई बीमार हो जाए तो वो दवा देने जाते। गांव में पंचायत होती तो बीच बचाव के लिए उन्हीं को बुलाया जाता। दो भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर रिश्ते तय करवाने तक का काम हकीम शमशुद्दीन ही निभाते थे। मुख्तसर ये कि हकीम साहब गांव की हर बड़ी छोटी बात में पूछे जाते थे और बड़े इज्जतदार माने जाते थे। तो वही रसूखदार और इज्जतदार हकीम शमशुद्दीन घर में दिए की रोशनी में अकेले खाट पर बैठे सोशल मीडिया खंगाल रहे थे। कभी किसी जोक पर ठठाकर हंस देते तो कभी किसी गंभीर मसले पर थोड़ी देर सोच में डूब जाते। अचानक फेसबुक पर लिखी एक पोस्ट पर उनकी निगाह पड़ी, और पड़ी क्या, जाकर जम गई। किसी ने लिखा था कि जिस शख्स का सर छोटा और दाढ़ी बड़ी हो वो असल में बेवकूफ होता है। हकीम साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके पास ये मैसेज कई और प्लेटफॉर्म्स पर आए हुए थे। पता नहीं उनके मन में क्या सूझा, और वो दिया लेकर आईने के सामने जा खड़े हुए। एक तो ये बिजली हमेशा गुल ही रहती है गांव में। उन्होंने खुद को आईने में गौर से देखा। अरे, उनके मुंह से अफसोसनाक आह से निकल गई। इन्होंने देखा खुद उन्हीं का सर छोटा था और उसकी तुलना में दाढ़ी उनके कुर्तों के बटन के नीचे तक चली गई थी। ला हौल विला कुव्वत। सर छोटा, दाढ़ी बड़ी, मतलब बेवकूफी की निशानी, बकौल उस मैसेज के, फेसबुक पोस्ट के। और ये मैसेज और पोस्ट तो अब गांव के हर आदमी तक पहुंच गया होगा। गांव में तो 90% लोगों के पास मोबाइल फोन है, और जिसके पास है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। मैसेज तो जंगल की आग की तरह फैल गया होगा। जिनके पास मोबाइल में नेट नहीं है वो नेट वालों से सुन लेता है। हर लतीफा, हर चुटकीला, हर बात लोग बजरिए नेट या फिर जबानी शेयर करते रहते हैं। हकीम साहब को लगा जमाना पहले ही ठीक था, जब ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और तब ऐसे संदेशे भी फटाक देने से लोगों तक पहुंच नहीं जाते थे। सिर्फ आलिम लोग पढ़ा करते थे, और जितना जरूरी होता उतना ही अपने शागिर्दों को बताया करते थे। अब क्या करें? कल सवेरे जब वो बाजार निकलेंगे तो कोने के पनवाड़ी से लेकर सब्जी वाले तक, और मदरसे के छोकरों से लेकर घरों में कपड़े पसारती, दाल छौंकती औरतें तक उनको बेवकूफ समझेंगे। कहीं कोई सरेराह उन पर थूक न दे, काहे कि वो खुद बेवकूफों पर सरेराह थूकने की बात पहले कह चुके हैं। हकीम साहब की पेशानी पर बल पड़ गया। उन्होंने फिर से खुद को आईने में देखा। पिछले 3 मिनटों में कुछ नहीं बदला था। सिर उतना ही छोटा था जितना 3 मिनट पहले था। दाढ़ी उतनी ही बड़ी थी जितनी 3 मिनट पहले थी। या इलाही, अब मैं क्या करूं? उनका धारदार कैंची जैसा दिमाग कुंद काहे पड़ गया है, ये वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन असल में हकीम साहब यूं ही खुद को ज़हीन नहीं समझते थे। उनके मन ने कैंची सोची और उनके दिमाग में कैंची लफ्ज कुछ वैसे ही फंस गई जैसे पिघलते अलकतरे में मक्खी फंस जाती है। मिल गया उपाय। हकीम साहब के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। भाई, सर को बड़ा करने का तेल रोगन नहीं बना, पर दाढ़ी तो आसानी से छोटी की जा सकती है ना, और इसमें कारगर साबित होने वाली थी कैंची। जुनून से भरे हकीम साहब अपने घर की हर दराज में
वैसे ही कैंची खोजने लग गए जैसे रेगिस्तान में पानी की खोज में हिरने कुलांचे भरा करती हैं। ये दराज, वो दराज, ये अलमारी, वो आला, हर जगह कैंची खोज ली, पर नामुराद कैंची थी जो गायब हुई जाती थी। वक्त पर खोजो तो मिलती नहीं, और जब जरूरत न हो तो खोजो कुछ और, मिलता है वो सामान जिसकी जरूरत नहीं। अभी उन्हें नेल कटर से लेकर बालों में खिजाब लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पुराना और खोया हुआ टूथब्रश तक सब कुछ मिला, पर नासपीटी कैंची नहीं मिले। हकीम साहब झल्ला गए। गुस्से से उन्होंने मेज पर मुक्का मारा कि उस पर रखा हुआ दिया तकरीबन 2 बालिश्त ऊपर उछल गया। उनकी निगाह दिए पर जाकर टिक गई। इस पोस्ट में सही लिखा था, सिर छोटा दाढ़ी बड़ी मतलब बेवकूफ। अब मैं बेवकूफ ही तो हूं कि घर भर में कैंची खोज रहा हूं, जबकि मेरे सवाल का जवाब यहां है, यहां। उनकी उम्मीद का दिया रोशन हो गया था। उन्होंने मुट्ठी में दाढ़ी पकड़ ली और उसे दिए कि लौ की तरफ ले चले कि बस थोड़ी सी जल जाए तो काम बन जाए। जरूरत क्या है कैंची की, माशाअल्लाह। दाढ़ी लौ तक पहुंच गई और जैसे ही लौ के शिखर ने दाढ़ी के एक बाल को छुआ, दाढ़ी सूखी घास की तरह जल उठी, भक्क से चली और लपट हकीम साहब की उंगलियों तक। घबराकर हकीम साहब ने अपने हाथ डालिए, पल भर में पूरी दाढ़ी खा। उनके थोड़े घाल झुलस गए, आंखों में आंसू आ गए। कितने करीने से बढ़ाया था इस दाढ़ी को, कितना संवारते थे इसे। हाय, अब तो चेहरा एकदम क्लीन शेप्ड सा लग रहा। फिर काम भर दाढ़ी निकलने में न जाने कितने महीने लग जाएंगे। लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा। जैसे तैसे तो रात काटी थी हकीम साहब ने। सुबह हुई कि दरवाजे पर पड़ोस के गांव के चौधरी राम प्रसाद आते दिखे। अरे हकीम, क्या हुआ ये? चौधरी ने पूछा। जनाब मत पूछिए, आग लग गई थी घर में, बुझाने के चक्कर में चेहरा झुलस गया। अल्लाह खैर करे। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे एक बात कहता चलो। कल मैंने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें लिखा था कि जिसका घर छोटा और गाड़ी बड़ी हो वो बहुत बेवकूफ होता है। और कमाल देखिए, फोन पर टाइप करने के चक्कर में गलत लिख गया कि जिसका सर छोटा और दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है। अब इस गलत बात को भी लोगों ने न जाने कहां कहां शेयर कर दिया। अब आप तो सोशल मीडिया के मास्टर हैं, जरा बताइए इसको एडिट कैसे करूं। हकीम शम्स चौधरी साहब को पोस्ट एडिट करना सिखाने लगे थे। तब चौधरी ने कहा था, लोग बाग अच्छे भले मीडियम का नाश पीटने पर तुले हैं, गलत खबरें और अफवाहें फैला देते हैं। हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा ना कीजिए, और खबर गलत लगे, भड़काऊ लगे तो तुरंत रिपोर्ट कीजिए, समझे। पता नहीं मेरे पोस्ट से उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जिनके सर छोटे और दाढ़ियां बड़ी होती हैं। हकीम साहब का मन तो कर रहा था कि चौधरी को यहीं पटक पटक कर पीटे, पर मन ही मन उन्होंने 2 कस्में खाई। पहली, पोस्ट की गई ऐसी वैसी बातों पर एतबार नहीं करने का, और दूसरी वो बड़ी बेइज्जती वाली बात है, वो हम नहीं बता रहे आपको। एक कहानी थी, अक्ल का नुस्खा, मजेदार थी, कॉमेडी कहानी थी। इसको किसी तरह से किसी का बेइज्जती के लिए न समझा जाए, और इसलिए कही गई थी कि एक छोटी सी गलती फेसबुक या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखी जाती है उस पर तुरंत एतबार न करें, तो तुरंत विश्वास न करें, तुरंत भरोसा न करें और उससे गलत मतलब न निकालें। बहुत तमाम तरह के लोग इस मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं जो आपको गलत सलाहें दे सकते हैं, गलत बातें बता सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन का ये सोर्स है, इसलिए सोच समझ कर किसी बात पर भरोसा करें। इसी के लिए ये कहानी हास्य के अंदाज में आपको कही गई है। चैनल किस्सा कहानी सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा। आवाज आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।